सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं हमें अपने पिता परमेश्वर का कि आज के दिन आपको और मुझे संभाल के रखा। मैं उसके लिए खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब लोग आज पवित्र संडे, इस महीने का लास्ट संडे है, हम सब लोग अपने घुटनों पे आए और यहोवा को धन्यवाद करें कि जैसे पिता परमेश्वर ने हमें पिछले सप्ताह संभाल के रखा, वैसे पिता परमेश्वर नए साल में जब हम प्रवेश करने के लिए जाए तो खुदावंत हमको सबको संभाल के रखे। आइए हम सब लोग धन्यवाद के साथ खुदावंत के पवित्र चरणों में चलते हैं। आइए हम कुछ नहीं दे सकते, खुदावंत को सच्चे दिल से धन्यवाद तो दे सकते हैं। आइए हम सब लोग धन्यवाद की भेंट खुदा को चढ़ाएं। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जैसे आपने पिछले पूरे साल में संभाला प्रभु, वैसे पिता परमेश्वर आने वाले साल में पिता परमेश्वर हमें और पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप संभाल के रखना। जीसस ग्रेस पूरी मिनिस्ट्री को प्रभु आप संभाल के रखना पिता परमेश्वर। सभी बिलीवरों को पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर सभी पिता परमेश्वर इस टीम को संभाल के रखना मेरे खुदा। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। जैसे पिता परमेश्वर आपने इस साल पिता परमेश्वर लोगों के जीवन को बदला पिता परमेश्वर, वैसे पिता परमेश्वर ने इस साल में पिता परमेश्वर लोगों के जीवन को बदलने में आप सहायता मदद करना प्रभु। हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हे मेरे खुदा, हमारे जीवन में बढ़ोतरी का साल साबित हो पिता परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारी आदर में नासरी करना। आमीन। आइए आज का जो खुदावंत ने एक वचन दिया है आप लोगों के लिए, और परमेश्वर उस वचन से आपको आशीष भी दे। आइए हम सबसे पहले निकालेंगे भजन संहिता 91 का 12 कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे, वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। जहाँ कहीं भी जाएं। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, आप पूरे दिन में कहाँ कहाँ जाते हैं? सब्जी लेने, बच्चों को स्कूल छोड़ने, फिर स्कूल से लेने, और बहुत सारे अनगिनत कामों पे, और भाई लोग भी बहुत ऑफिस में या फिर कहीं बिजनेस मीटिंग में जगह जगह जाते हैं। कौन हमारी रक्षा करता है? परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और प्रभु जब हमारी रक्षा करते हैं तो वे हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं। अगर हम कहीं गिरने वाले होते हैं, कहीं शैतान हमें गिराने वाला होता है, भरमाने वाला होता है, तो खुदावंद हाथ बढ़ा के हमें क्या बचा लेते हैं। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हमें कब लगती है ठेस? कब शैतान हमारे जीवन में काम कर जाता है? जब हम खुदावंद के वचन को इग्नोर करते हैं, खुदावंद की बातों को इग्नोर करते हैं, तब हमारे पाँव में पत्थर से ठेस लग जाती है। शैतान हमें गिरा देता है कहीं ना कहीं और भरमा देता है। तो हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, आइए आज ये वचन आपके जीवन में काम करे। आने वाले साल में खुदावंद आपकी रक्षा करें और हाथों हाथ उठाएं आपको, और कोई भी शैतान पत्थर बन के आपको गिराने ना पाए, ना आपके रोजगार में गिराने पाए, ना ही घर परिवार में गिराने पाए आप लोगों को। आइए इस वचन के माध्यम से मैं आपके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आइए आप सब लोग अपने घुटनों पे आ जाएं और खुदावंद को धन्यवाद करें। और आप पवित्र खुदावंद के पास आए हैं, इसलिए आप अपने आप को जीरो करें और खुदावंद के पास आए। हम कुछ नहीं दे सकते खुदावंद को, खुदावंद की बातों को मान सकते हैं, उस पर चल के हम अपने आप को साबित कर सकते हैं कि प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे बेटे बेटियां हैं। तो आइए मैं इस वचन के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। अब सब लोग अपने खुदा के चरणों में बैठिए और आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं इन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता परमेश्वर तो अपने लहू के बारे में ढाप रहे प्रभु। जैसे प्रभु इस साल संभाल के रखा मेरे खुदा, वैसे ही पिता परमेश्वर आने वाले साल में भी प्रभु तू संभाल के रखना पिता परमेश्वर। आशीष करना प्रभु, इनको पिता परमेश्वर आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जुआन पिता परमेश्वर, तो सब पर अपना अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। पूरे साल संभाला पिता परमेश्वर, आगे भी पिता परमेश्वर आप संभाल के रखने में सहायता मदद करना मेरे खुदा। हे मेरे प्रभु, इनसे जितनी भी भूल चूक हुई है प्रभु आप इन्हें क्षमा करना प्रभु। इन्हें पिता परमेश्वर मन फिराने का मौका देना मेरे प्रभु, क्योंकि आपका राज्य निकट है मेरे खुदा। पिता परमेश्वर अपने पाक पवित्र लहू से धोके इन्हें शुद्ध करना प्रभु। एक एक जन पे पिता परमेश्वर
परमेश्वर आशीष करना प्रभु। ये इस महीने का पिता परमेश्वर लास्ट संडे पिता परमेश्वर, हे प्रभु ये आशीष का संडे पिता परमेश्वर, विश्राम दिन है प्रभु। इन लोगों के जीवन में आशीष हो पिता परमेश्वर। आप इनकी रक्षा करें पिता परमेश्वर, और शैतान इन्हें गिराने ना पाए, इन्हें भरमाने ना पाए पिता परमेश्वर। आशीष करे प्रभु। एक एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर अपने हाथों का बढ़ाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य तेरे धर्म की खोज के लिए प्रभु इस्तेमाल करे प्रभु। ब्लेसिंग करें पिता परमेश्वर। इनके जीवन में कोई भी शैतान की चाल हो तो यीशु नासरी के नाम से मैं रद्द करती हूँ इसी वक्त पिता परमेश्वर। यस प्रभु आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर। प्रभु इनके अंदर से हर एक ईर्ष्या, जलन, घमंड, अहंकार की बुरी बुरी नाना प्रकार की बातें पिता परमेश्वर सब आज नष्ट हो जाए पिता परमेश्वर। इनके अंदर दया का हृदय लेके आ मेरे खुदा। हे पिता परमेश्वर तेरे 10 आज्ञाओं पे प्रभु ने चला मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचनों पे प्रभु खरे उतरे प्रभु। ये पिता परमेश्वर प्रभु, पिता परमेश्वर एक दया का भाव रखते हुए पिता परमेश्वर, प्रेम का भाव रखते हुए प्रभु 2025 में प्रवेश करने पाए प्रभु। हे मेरे खुदा तू इन पर अनुग्रह कर प्रभु, तू बदल दे पिता परमेश्वर के जन को पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सब तेरी आज्ञाओं को पालन करके चले पिता परमेश्वर। 2025 में पिता परमेश्वर किसी के अंदर भी फूट ना हो पिता परमेश्वर, सबके अंदर मेल मिलाप की आत्मा हो मेरे खुदा। हे पिता परमेश्वर भाई भाई भी आपस में प्रेम रखे पिता परमेश्वर, बहने बहने आपस में प्रेम रखे पिता परमेश्वर। घर परिवार में हर एक जन एक दूसरे से प्रेम रखे प्रभु। किसी के भी घर परिवार में पिता परमेश्वर फूट ना हो मेरे प्रभु, कलह ना हो, क्लेश ना हो मेरे खुदा, मन मुटाव ना हो पिता परमेश्वर प्रभु। जितनी भी बुरी बातें शैतान के प्रभु इस साल में सारी नष्ट हो जाए प्रभु। और जब 2025 में प्रवेश करें तो पिता परमेश्वर सबके जीवन में प्रभु प्रेम हो पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम में सब बढ़ चले पिता परमेश्वर। तो एक एक जन को पिता परमेश्वर आशीष करना, ब्लेसिंग करना प्रभु, ब्लेसिंग करना मेरे खुदा। यस पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी दुआ और प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, इस प्रार्थना को आप सुने और इस प्रार्थना को अपने जीवन में यस और आमीन करके रिसीव करें। और 2025 में आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रोजगार में देखेंगे कि सब कुछ नया हो गया। प्रभु का वचन कहता है कि देखो सब पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। आप अपने मन में यही सोचे कि जितनी भी पुरानी बातें थी, कि अगर आपका किसी से लड़ाई थी, झगड़ा था, हिस्सा था, जलन था, घमंड था, सबको छोड़ दीजिए और खुदावंद के प्रेम में बढ़ चलिए। 2025 में प्रेम के साथ आप कदम रखिएगा और खुदावंद आपको बहुत बड़ी बड़ी आशीषों से नवाजेंगे, आशीष करेंगे आपके ऊपर। खुदावंद आपको गिरने से पहले ही उठाने वाले खुदावंत हैं। 91 के जो वचन आए आपके लिए 12 में लिखा है कि खुदावंद आपकी रक्षा भी करेंगे और शैतान आपको गिराने ना पाएगा। यस आमीन। खुदावंद आपको आशीष करे। और ये संडे प्रेयर आप खुद भी सुने और दूसरों को भी भेजें। और आज संडे विश्राम दिन है, तो आप लोग अपने दिल खोल के जब जीसस ग्रेस मिनिस्ट्री में दान या ऑफरिंग डालेंगे तो खुदावंद आपको और बहुताई से धन में आशीष करेंगे। तो आज अपने हाथों को, अपने दिल को ना रोके, परमेश्वर आपके मन में डालता है तो आप जरूर डालें। और QR कोड और फ़ोन नंबर सब कुछ है हमारे इस अकाउंट का, तो आप प्रेयर लाइन नंबर में अपनी ऑफरिंग, अपना दान, अपनी भेंट को डाल सकते हैं। खुदावंद की बड़ी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। तो हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, आप आशीष अपने जीवन में लें और इस प्रार्थना को दूर तक फैलाएं कि खुदावंद दूसरों के भी जीवन में बड़ी बड़ी आशीष करे। और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, कि परमेश्वर का काम हमें बहुत आगे लेके जाना है। खुदावंद का झंडा हर एक कोने में लहराना है और खुदावंद की महिमा को हमें करते ही जाना है, रुकना नहीं है, हमें खुदावंद को आगे बढ़ाना है। यस आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू।